एक अमीर नौजवान को अपने ही घर की नैनी से प्यार हो गया, लेकिन नैनी ने उसकी सगाई की अंगूठी उसे वापस कर दी और अपना इस्तीफा भी दे दिया। उस आदमी ने उसे जाने से मना कर दिया और उसके इस्तीफे की अर्जी ठुकरा दी। उस औरत को झूठ बोलना पड़ा कि वह शादी करने के लिए अपने गांव वापस जा रही है। वह आदमी बहुत हैरान हुआ और उसे तुरंत लगा कि उसका शादी का प्रस्ताव एक मजाक था, इसलिए उसने अपना दुख दबा लिया और उसे जाने दिया। ठीक जब उस औरत को लगा कि उनका रिश्ता खत्म होने वाला है, तभी उस आदमी की दादी अचानक उससे मिलने आ गई। वह हैरान रह गई क्योंकि दादी पहले हमेशा उसे नापसंद करती थी, लेकिन अब वह उसके घर के बाहर दरवाजा खोलने की मिन्नतें कर रही थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अंदर आने के बाद दादी ने उसे बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि पूछा कि वह आजकल कैसी है। उस औरत को अजीब लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग औरत के साथ कैसे पेश आए जिसने पहले उसे बहुत सताया था। उसी पल दादी अचानक बोली, ये उम्मीद करते हुए कि वह उस आदमी से फिर से सुलह कर ले। उस औरत ने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और अगर दादी उसे पैसों का लालच भी देंगी तो भी वह राजी नहीं होगी। अचानक दादी रो पड़ी, ये कहते हुए कि उनका परिवार दिवालिया हो गया है और उनके पास उसे लालच देने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। पता चला कि उनके अलग होने के बाद उस आदमी ने अपनी सारी गलतियों का इल्जाम अपनी दादी पर डाल दिया था। उसे लगा कि दादी के लगातार उस औरत की हैसियत को नीचा दिखाने की वजह से ही उसे हीन भावना महसूस हुई और उसे लगा कि वह उस आदमी के लायक नहीं है। उसने कहा कि अगर दादी उस औरत से माफी नहीं मांगेंगी तो वह परिवार का सारा कारोबार छोड़ देगा। दादी को लगा था कि वह इतना बेरहम नहीं होगा, लेकिन उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वह सच में ऐसा कर देगा। इसके अलावा उसके पिता को कारोबार के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने बिना सोचे समझे निवेश कर दिया, जिसकी वजह से परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई। जब उस आदमी को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से बीमार पड़ गया। वह औरत बहुत हैरान हुई और तुरंत अपना कोट पहनकर उसके घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसके जाते ही दादी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। इस बीच जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वह औरत आ रही है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक किया। उसने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया, यह कहते हुए कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जब उसने देखा कि वह औरत उसके लिए कितनी चिंतित और परेशान है तो वह अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया, लेकिन उस औरत ने उसे देख लिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह अपनी बीमारी का नाटक कर रहा है, जिसका मतलब था कि दादी ने भी उससे झूठ बोला था। इसलिए वह गुस्से में वहां से चली गई और जाने के लिए तैयार हो गई। उस आदमी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गलती से गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। यह देखकर उस औरत ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और तभी उसने देखा कि उसका वजन कितना कम हो गया था। सही मौका देखकर बटलर तुरंत बोला कि जब से वह औरत गई थी तब से उस आदमी ने ठीक से खाना नहीं खाया था और अब वह सच में दिवालिया हो चुका था। विला के सभी नौकरों को जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह औरत इतनी परेशान हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। बटलर ने तुरंत कहा कि जब से वह औरत गई थी तब से उस आदमी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। आखिरकार उस औरत का दिल पिघल गया और वह वहीं रुककर उस आदमी की देखभाल करने के लिए मान गई। वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वह उस औरत को पूरी तरह से अपने प्यार में डाल देगा। उस रात उस औरत ने दवा निकाली और उस आदमी से उसे लेने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया क्योंकि उसे दवा के कड़वे स्वाद से डर लगता था। उसे दवा खिलाने के लिए उस औरत ने दवा को सूप में घोल दिया और कहा कि इस तरह दवा कड़वी नहीं लगेगी। हालांकि उस आदमी ने बस एक बार सूंघा और कहा कि सूप कड़वा हो गया है। उस औरत को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने सूप का एक छोटा सा घूंट लिया और पाया कि सूप सच में कड़वा था। फिर उसने उस आदमी से पूछा कि दवा लेने के लिए वह उसके लिए क्या करे। उस आदमी ने शर्माते हुए कहा, मैं दवा ले लूंगा अगर तुम मुझे अपने मुंह से दवा खिलाओ। उसे हैरानी हुई जब उस औरत ने सच में सूप का एक घूंट लिया और उसे अपने मुंह से उस आदमी के मुंह में डाल दिया।